हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन आईपीओ को। आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन आईपीओ की बात करें तो कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी ऑफिशियल और प्राइसमेंट आ चुकी है। ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे निकल कर आ रही है, साथ साथ ये कंपनी क्या अर्बन आईपीओ से बेहतरीन कंपनी की आईपीओ हो सकती है नहीं, और साथ साथ ये कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ है जिसके कारण से आईपीओ आने वाले समय में न्यूज़ में भी रहने वाली है, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। इस कंपनी की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 2008 की शुरुआत की गई थी। आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन आईपीओ को देखें तो लगभग इस कंपनी की शुरुआत 2008 में किया गया था। टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी के तौर पे कंपनी को जानी जाती है। कंपनी यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है स्पेशलाइजिंग इंटरप्राइज डिजिटल इन्फॉर्मेशन। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें वहाँ पे इस कंपनी की सर्विस जनरली हम लोगों को देती हुई कंपनी दिख जाती है। कंपनी ऑपरेट करती है अक्रॉस द इंडिया, साथ साथ सार्क रीजन की बात करें और साउथ ईस्ट एशिया में इस कंपनी की प्रेजेंस जनरली हम लोग को दिख रही है, जिसके कारण से आने वाले समय में जो ट्रम्प की टैरिफ है उसके रिलेटेड आप लोगों को उतनी इम्पैक्ट इस कंपनी पे नहीं दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है किस तरीके कम्प्रहेंसिव, और कंपनी यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें तो सिक्योर और मैनेजिंग डिजिटल एप्लीकेशन है और डाटा कंपनी प्रोवाइड कराती हुई दिख जाती है। कंपनी की यहाँ पे जो कि सर्व करती है लार्ज इंटरप्राइज डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग नीड्स की बात करें, वर्किंग यहाँ पे सिस्टम हो गई, और इंटीग्रेटर की बात करते हैं तो कंपनी आइडेंटिफाई करती है और रिकमेंडेट करती है, डिप्लॉय करती है सोल्यूशन को। मीटिंग हो गई देयर रिक्वायरमेंट की बात करें उनकी, साथ साथ इस कंपनी की यहाँ पे इंश्योर करती है जो कि परफॉर्मेंस एबिलिटी हो गई, और स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो भी यहाँ पे स्केलेबिलिटी कंपनी की सिक्योरिटी और डिजिटल एप्लीकेशन की बात करें वहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी ऑफर करती है टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड आप लोग को वाइड रेंज ऑफ एसोसिएटेड सर्विस जैसे सिस्टम यहाँ पे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कंपनी की वर्टिकल की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटीज़ इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की बात करें वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होती है वो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। देखिए क्लाउड सोल्यूशन की बात करें वो भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी की जो कस्टमर नीड होती है, सपोर्ट होती है, वैरायटी ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें वो भी यहाँ पे कंपनी करती हुई दिख जाती है। कंपनी की जो कि लोकेशन की बात करते हैं इंडिया में और ऑपरेशन करते हैं इंटरनेशनल, सिंगापुर हो गई, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गई, यूएई हो गई, कंबोडिया की बात करें केनिया, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस जनरली दिखती है। कंपनी की 421 कंपनी के एम्प्लॉय काम करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी की आप लोगों को लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एसोसिएशन सर्विस मार्केट में कंपनी की इंडिया और नेवर रिंग इकोनॉमी में इस कंपनी की प्रेजेंस दिखती है। मल्टी ओईएम सोल्यूशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। पार्टनर्स की बात करें चॉइस करती है ओईएम इन इंडिया की स्ट्रॉन्ग आप लोगों को एक्सपेंडिंग जो ओईएम रिलेशन होती है वो कंपनी दिखती है। लार्ज एक्सपेंडिंग और डाइवर्सिफाइड सिस्टम हो गई, और इंटीग्रेटर जो नेटवर्क होती है वहाँ पे कंपनी हाई जो रेशियो होती है उसको यहाँ कंपनी मैनेज करती हुई दिख जाती है। एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम है और सपोर्ट एंड आप लोग को स्किल वर्क फोर्स है, इन हाउस ट्रेनिंग, और देखा जाए तो रिक्रूटमेंट की बात करते हैं प्रोग्राम यहाँ पे कंपनी देखती हुई दिख जाती है। कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी और शानदार दिख रही है। कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो डाटा दी गई FY23 की डाटा है, 24 की है, 25 की डाटा है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की पहले एसेट एक के पास थी, वो आप लोग को एसेट थोड़ी सी कम हुई थी 1004 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 1162 करोड़ के पास। और अभी कंपनी की इनकम की बात करते हैं तो पहले 2023 में कंपनी की इनकम 806 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 795 करोड़ के पास 24 में, और 25 में कंपनी की 992 करोड़ के पास कंपनी की इनकम दिखी है। यानी कि कंपनी की इनकम में 23 के मुकाबले 24 में गिरावट है, 24 के मुकाबले 25 में कंपनी की इनकम में इंक्रीज होते हुए दिखी है। कंपनी की जो कि प्रॉफिट के बारे में बात करें टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट पहले 59 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे लगभग 70 करोड़ के पास है, देन यहाँ पे 85 करोड़ के पास है। यानी कि कंपनी की इनकम लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे बढ़ी है, उसी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट दिखा है। कंपनी की बिट्टा यहाँ पे देखा जाए तो 88 करोड़ के पास थी, 111 करोड़, 129 करोड़। कंपनी की जो कि नेटवर्थ के बारे में बात करें तो नेटवर्थ यहाँ पे 251, 322 और 414 करोड़ के पास है। कंपनी की जो कि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो 294 करोड़, 324, 64 करोड़, 452 करोड़। अभी यहाँ पे कंपनी के बोरोइंग के बारे में बात करें तो पहले कंपनी के पास 50 करोड़ की कर्ज थी, 45 करोड़ की कर्ज, और अभी कंपनी की कर्ज 42 करोड़ की है, जो कि डेट इक्विटी रेशियो में कंपनी यहाँ पे कंट्रोल में अपनी डेट को रखी हुई है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी दिख रही है। कंपनी के 23 के मुकाबले 24 में इनकम जो में गिरावट रही वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको आने वाले समय में ऑब्जर्व करने वाली बात रहेगी।
कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी अपने सेक्टर की 21 है, 15% से ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 30% के पास है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 22% के पास जो कि अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.87 है, इसमें इंप्रूवमेंट की और ज़्यादा जरूरत है। 4.96 की बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन 18 के प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग रखी गई। इसकी पीयर कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है उनकी वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पीयर कंपनी ने जो कंपनी को के द्वारा दिया गया है उन कंपनी को यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसी कारण से कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ओके कंपनी की वैल्यूएशन आप लोग कह सकते हो। वैसे भी यदि हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 18 सितंबर है। 18 सितंबर से आईपीओ ओपन होगी। 22 क्लोजिंग डेट है 18 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी की प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो ₹299 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे 50 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते इसमें सिलेक्ट करना है तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 560 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 560 करोड़ की इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसके बारे में बात करते हैं तो जो टोटल इशू साइज है उसमें से 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी जिसमें एंकर इन्वेस्टर है। 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी की जो कि आने वाले समय इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करें तो लगभग ये आईपीओ 18 सितंबर इसी वीक से आईपीओ फ्राइडे से ओपन होगी और 22 सितंबर नेक्स्ट वीक इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है, यानी कि 18 सितंबर, 19 सितंबर और 22 सितंबर इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस यहाँ पे कंपनी की जो कि अलॉटमेंट डेट है 23 सितंबर रखी। 4 सितंबर की बात करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ में पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। 24 सितंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। 25 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग आपको होते हुए दिख जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी यदि आप अप्लाई करने तो रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए 14,950 पे अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,300 अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,01,650 पे अमाउंट्स के रिक्वायरमेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले यहाँ पे 40% के पास थी, यहाँ पे कंपनी की होल्डिंग 33% के पास रहने वाली है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी रहेगी, लेकिन 50% से ऊपर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को अच्छी बात मानी जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो ओवरऑल कंपनी के मेन बोर्ड आईपीओ है जिसके कारण से आईपीओ आने वाले समय में वॉच लिस्ट में रहने वाली है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो बिजनेस मॉडल अच्छी है। कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल इस सेक्टर में रखती है, कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिलने की चांस है। फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। वैल्यूएशन कंपनी ने अट्रैक्टिव रखा है, डबल डिजिट में है और भी 20 से नीचे है। और कंपनी की जो कि ओवरऑल यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ है, टोटल इशू साइज के 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया, वो भी इंपॉर्टेंट। अभी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो किसी भी तरीके कोई ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट होती है डेली वाले आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।